आज 7-8 साल हो गई। योगी जी ये कह रहे थे कि मेरे राज्य में रेप नहीं होते, मेरे राज्य में दंगा नहीं होता। बहराइच में क्या हुआ? घरों में आग लगा दी गई। वो परिवारवाद करते हैं और जिसका परिवार नहीं है वो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? वो हिंदू मुसलमान करेगा, वो जाति करेगा, वो शमशान घाट कब्रिस्तान करेगा, वो जातिवाद करेगा, वो दलित करेगा, वो वाल्मीकि करेगा। किसी के दिल में मोदी और कोई योगी को ही दिल में बिठा बैठा। हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, कांग्रेस की जलेबी वाली सरकार नहीं चुनी, हरियाणा के लोगों ने फिर से कमल खिला बैठा। और ये चमचे, ये फॉलोवर्स जो चुनाव रिजल्ट से पहले नाच रहे थे, रिजल्ट आने के बाद ईवीएम को ही दोषी बना बैठा। 30% जगह को छोड़ दिया ताकि लोगों में भ्रम फैला रहे। तो भ्रम जाल है एक तरह का। भाई क्या कहने हैं, भ्रम जाल है। अयोध्या नाक का सवाल था, वहां ईवीएम हैक नहीं करेंगे। बीजेपी क्यों आ रही है? आपने फैसला कर लिया? हमने फैसला नहीं करा। आप कैसे फैसला कर सकते हो इस बात का? तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है सवाल करना, तुम सवाल कर सकते हो। तुम काहे लग गई है? इनको मिर्ची लग गई, काहे मर जा। इनको मिर्ची, जैसा आपने बोला बीजेपी जीतने वाले बार पेट में दर्द हो गया और कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं दिया, तब इनको बोला नहीं क्या? बोला वो गठबंधन वो होगी, खटपट होगी, अंदरूनी भाग होगी। जब इन्हें पेट में दर्द नहीं, क्लियर नहीं बोल रहे हैं। जैसी बीजेपी बोला अगले आप ये भी तो कह सकते हो अखिलेश यादव आ सकता है, राहुल गांधी आ सकता है और सबसे राहुल गांधी का तो 85 नहीं है। अरे मिली इनको, कांग्रेस पार्टी को सीट ही नहीं दिया इन्होंने। तो इलेक्शन लड़ने का मजबूरी में कांग्रेस पार्टी ने सीट लड़ने का निर्णय नहीं लिया। अरे वो मना कर दिया। सीटें जीत के अखिलेश यादव आ रहा है और फुल बहुमत से आ रहा है और लाखों की संख्या से जीत के आ रहा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। पत्रकार महादेव, यही अखिलेश यादव है जिन्होंने जो है ना परिवारवाद के अलावा अभी भी उपचुनाव में अपनी 5 सीटें जो है ना अपने परिवारवाद को दिया है। इसमें क्या बोलना चाहते हो आप? क्यों दिया उसको? अरे सर 10 साल हो गए। राजा का बेटा राजा ही बनेगा। आज 7-8 साल हो गई। योगी जी ये कह रहे थे कि मेरे राज्य में रेप नहीं होते, मेरे राज्य में दंगा नहीं होता। बहराइच में क्या हुआ? घरों में आग लगा दी गई, घरों में आग लगा दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। ये जनता सब जान रही है। ना तो वहाँ कोई कानून व्यवस्था सही है, ना कोई महंगाई और ना कोई विकास। किसी चीज पे कोई काम ही नहीं हुआ। जनता पढ़े लिखे आदमी को चुनेगी, पढ़े लिखे आदमी को लेके आएगी, जो विकास करेगा उसे लेके आएगी। बहराइच छेड़ा आपने। सन 2016 में पत्थरबाजी हुई, वहां पर मुद्दा दबाया गया। सन 2017 में पत्थरबाजी हुई बहराइच में, मुद्दा दबाया गया। सन 2024 में पथराव हुआ और एक युवा की निर्मम हत्या कर दी गई। अरे भाई साहब, ये सारे जो दंगे हैं ये कराए जाते हैं सुनियोजित रूप से। ये राजनीतिक रूप से जो जिनको धर्म की राजनीति से फायदा है ना, जिन्हें धार्मिक ध्रुवीकरण से फायदा है, वो ये दंगे कराता है। आपको स्पष्ट पता अखिलेश पार्टी है, राहुल भारतीय जनता पार्टी। ये देखो, ये आ गए प्रवक्ता बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी दंगा करवा रही है। ये हम 2017 से पहले मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और अन्य राज्य में और अन्य विलेज में, उत्तर प्रदेश में जो दंगा होते थे, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होता था वहाँ पे। यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज तक नहीं होता था। अब तो एफआईआर भी दर्ज हो रहा है, अगले दिन इनकाउंटर भी हो रहा है। सब चीज अच्छा तो हो रहा है। अब इनको दर्द हो रहा है। आम आदमी पार्टी 9 विधानसभा सीटों पे आज नामांकन हुआ है। बीजेपी ने लिस्ट निकाल दी है। क्या लग रहा है कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पे कौन जीत रहा है? 5 सीटें तो सपा की पक्का है, 4 सीटें बीजेपी की स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पर वहाँ भी बीजेपी की हालत खराब है। कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया सीट। महागठबंधन में मुकाबला ही सपा और भाजपा के बीच में, उन दोनों के बीच में मुकाबला है। इनकी दोगलापंथी तो यही नजर आ गई। ये कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सीट नहीं दिया। जीतना जरूरी है। हाँ, जीतना जरूरी है। लड़ाई होगी और बिल्कुल लड़ाई जो है, ये जब लड़ाई होगी ना तो सारे नेता के संगठन वो एकत्रित हो जाएंगे। जब रही इलेक्शन पे तो सारे बिखर जाएंगे। ये सुमिले में लगाएंगे, हम सीट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी मना कर दिया कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, आपने परिवारवाद के अलावा अपने इनके परिवार में 5 सीटें दी है, क्यों नहीं आपने? अखिलेश यादव का परिवार है तो वो परिवारवाद करते हैं और जिसका परिवार नहीं है वो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? वो हिंदू मुसलमान करेगा, वो जाति करेगा, वो शमशान घाट कब्रिस्तान करेगा, वो जातिवाद करेगा, वो दलित करेगा, वो वाल्मीकि करेगा। रोजगार का बेड़ा गर्क कर दिया, बेरोजगारी। क्या राजा का बेटा ही राजा बनना चाहिए?
अरे अरुण जेटली का लड़का बन गया, अमित शाह का लोंडा बन गया, और तुम्हारे बच्चे बन रहे हैं आतंकवादी, और वो उसको तुम दंगाई बना रहे हो। भाई अरुण जेटली का लड़का, अमित शाह का लोंडा, सब सेट हो गए। आम हिंदू युवाओं को नौकरी ना दो, भोजन ना दो, और दंगाई बना दो। भाई मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ यूपी में 17 से पहले अच्छा विकास था या 17 के बाद अच्छा हुआ है? भाई साहब विकास जो था पर आज के समय में तो बेड़ा ही गर्क हो रखा है। बेरोजगारी देख लो, महंगाई देख लो, मुद्दे देख लो, कुछ भी देख लो। क्राइम में यूपी नंबर 1 है। एनसीआरबी का डाटा है, मैं नहीं कह रहा। एनसीआरबी में यूपी कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। 350 महिलाएं रोज अगवा कर ली जाती हैं यूपी से, मैं नहीं कह रहा। एनसीआरबी का डाटा है, जाके चेक कर लो। क्राइम में नंबर 1 है, तो कुशासन चल रहा है ना। कह रहे हैं कि योगी सरकार विफल है और 9 विधानसभा सीटों पे सपा का झंडा, कांग्रेस को सीट नहीं मिली, और गठबंधन में खटास नहीं है, गठबंधन में प्यार और मोहब्बत है, पीछे से सपोर्ट किया जाएगा समाजवादी पार्टी। कहाँ कौन करेगा सपोर्ट? अभी आप देख रहे हैं 6 सीटों के ऊपर नव उम्मीदवार उतार दिए अखिलेश ने, पूछा भी नहीं। और वहाँ से राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, ऐसा होगा वो वाली सीट पे मुझे सीट चाहिए, नहीं तो मैं गठबंधन नहीं करूँगा, मैं अलग हो जाऊँ। इनका गठबंधन मेरे को पता है क्या लगता है, मूंगफली की तरह है, खोलते ही दाने बिखर जाते हैं, और जब तक बंद है ठीक है। इनके गठबंधन की वो हालत है। दूसरा, मेरे भाई ने बोला भैया बेरोजगारी दर बहुत है, ये आज से नहीं, 2014 में मोदी जी ने शपथ ली थी पहली बार प्रधानमंत्री बन के। 2014 से लेकर 2024 में आ गए, पूरा विपक्ष भी यही कह रहा है, उनके फॉलोवर भी यही कह रहे हैं, हाय बेरोजगारी, हाय बेरोजगारी। हरियाणा के अंदर तो युवा बेरोजगार, महिला बेरोजगार, पहलवान बेरोजगार हैं, अग्निवीर का जवान, सारे परेशान थे। हरियाणा की जनता ने जूता मार के क्यों भगा दिया इनको? जिस भी राज्य में जाते हैं जूते खा के आते हैं। हरियाणा में चुनाव रिग्ड इलेक्शन था, वो सच्चा चुनाव नहीं था, वो ईवीएम से हैक होके वो सारा हुआ है। देखिए, किसी के 9 विधानसभा सीटों पे भी ईवीएम है। किसी के दिल में मोदी और कोई योगी को दिल में बिठा बैठा, किसी के दिल में मोदी और कोई योगी को ही दिल में बिठा बैठा। हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, कांग्रेस की जलेबी वाली सरकार नहीं चुनी, हरियाणा के लोगों ने फिर से कमल खिला बैठा। और ये चमचे, ये फॉलोवर्स जो चुनाव रिजल्ट से पहले नाच रहे थे, रिजल्ट आने के बाद ईवीएम को ही दोषी बना बैठा। वो तो ईवीएम को दोषी बना दिया। ईवीएम पे तो आप तो बहुत बड़ा संदेह है इस टाइम पे। ईवीएम के ऊपर तो हम नहीं मानते। ईवीएम को छोड़ो, आप वो मुद्दा अच्छा ईवीएम छोड़, अगला मुद्दा ईवीएम छोड़ दे। जम्मू कश्मीर में एक चुनाव हुए, वहाँ ईवीएम है कि नहीं हुई? कहा जाए 99 समय दोगे? हाँ बिल्कुल मैं इसका ही उत्तर दूंगा। हाँ चलो कहा जाए कि जो 99 सीटें आई वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ, और कई समाजवादी पार्टी की सीटें आई वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ। तो ईवीएम जहाँ जहाँ जीतते वहाँ हैक नहीं हुआ। मैं उत्तर दूं? आप मेरे को 30 सेकंड देना, उत्तर देना। देखो, कहने और सुनने में तो ये तर्क बहुत अच्छा लगता है कि भाई जब आप हिमाचल जीत गए, पंजाब जीत गए, तब तो आपने बोला नहीं, दिल्ली जीत गए तब तो आपने बोला नहीं, पर जब बीजेपी जीत जाती है आप ईवीएम करने लग जाते हो। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी ना, हिटलर और अलाइड फोर्सेस में लड़ाई चल रही थी। अलाइड फोर्सेस को हिटलर के सारे भेद पता चल गए थे, पर उन्होंने सारे भेद इस्तेमाल नहीं करे। केवल 60-70% भेदों को इस्तेमाल करना, सुनना मेरी बात, 60-70% भेदों को इस्तेमाल करा, ताकि हिटलर के दिमाग में, हिटलर को ना पता चले कि अलाइड फोर्सेस को सारे भेद पता चल चुके हैं। तो ये एक तरह की मोडस ऑपरेंडी होती है, ताकि भ्रमजाल चलता रहे। सारी जगह ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है, केवल 60-70% जगह पर ईवीएम हैक करेंगे और बाकी जगह जो हो रहा है वो नॉर्मल होने देंगे। ये एक मोडस ऑपरेंडी होती है, एक भ्रमजाल होता है। ऐसा हमने इतिहास में भी देखा है। मतलब आपका कहने का मतलब है हिटलर की सरकार चल रही है? हिटलर की सरकार चल रही है? नहीं, हिटलर की सरकार नहीं चल रही। मैं जो आपको बता रहा था ना ईवीएम का, कह रहे ना हिटलर ने ऐसा किया था। हिटलर की सरकार चल रही है, मतलब आप कहना चाहते हैं ये बात? नहीं, हिटलर की नहीं। देखो, नकल करने के लिए भी, सुनो मेरी बात, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। अगर मान के चलो ये सारी ईवीएम हैक कर देते, फिर तो सभी पूरी दुनिया कहने लग जाती। एक मिनट, अगर ये जो है सारी ईवीएम हैक कर देते फिर तो सभी कहते कि भाई अब तो स्पष्ट चोरी हुई है। तो चोरी करने के लिए भी तो अक्ल होनी चाहिए भाई। 60% सीटों पे इन्होंने छेड़खानी कर दी, 70% जगहों पर, 30% जगहों को छोड़ दिया ताकि लोगों में भ्रम फैला रहे। तो भ्रमजाल है एक तरह का भाई। क्या कह रहे हैं, भ्रमजाल? अयोध्या नाक का सवाल था, वहां ईवीएम हैक नहीं करी, वहां पर विपक्ष इतना। हाँ, अयोध्या नहीं हो सकती जहाँ नाक का सवाल होता है, जहाँ नाक का सवाल नहीं है उधर हैक करते हैं वो। बंगाल जो था वो नाक का सवाल था जीतना, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो गई थी, वहां पे हार गई भाजपा, लेकिन भ्रमजाल है। नेहरू जी सरदार पटेल का हक आके प्रधानमंत्री बन गए, वो भी भ्रमजाल है। भाई साहब, नेहरू जी को कोसते हैं, इन लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है। आज ये नेहरू जी की वजह से पैंट शर्ट पहन के खड़े हैं, इनके बाप दादा कच्चा बनियान पहन के मर गए, आज ये नेहरू जी की बुराई करते हैं। एक मिनट, वो हमारे सुनो, पत्ते पहन के और सही तरीके से रोटी भी पैदा ना होती थी। नेहरू जी ने देश के लिए इतना कुछ करा, रेलवे से लेके
और एम्स हॉस्पिटल हर चीज दी, कितने- सब कितनी कुछ दिया। और आज ये नेहरू जी की बुराई करते हैं, ये नेहरू जी की बुराई करने वाले आज संविधान की भी बुराई करते हैं, ये बाबा साहब की भी बुराई करते हैं। नहीं। इन्हें नफरत है, कितने- इन्हें संविधान से कितने- नफरत है। कितनी रेल, नेहरू जी की वजह IIT, से। अरे एक बात बताओ, जवाहरलाल नेहरू जो है आजादी की लड़ाई में 10 साल जेल में 9 विधानसभा सीटों पे बात चल रही है, उस पर रहिए ना। आप बताते वो ना, हारेगी बताना। बीजेपी, बीजेपी 5 सीटें हारेगी। 9 विधानसभा सीटों पे यूपी में चुनाव है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सीट नहीं दी। क्या कांग्रेस मान चुकी है अब कि यूपी में हमारा वर्चस्व नहीं रहा? देखिए, विपक्ष अपने तरीके से चलता है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से चलता है, और जीत हमेशा सत्ता पक्ष की हो रही है हर जगह। हरियाणा में देखा था आपने, कितने टॉ हुई थी, जीता कौन जीता? हमारे प्रधानमंत्री जीते। मैं ये नहीं कहता बीजेपी जीती, कौन जीता? हमारे प्रधानमंत्री जीते। कहाँ से चीटिंग करी है? तुम थे वहाँ चीटिंग होते हुए? चीटिंग से नहीं, आप जीते हैं। चीटिंग देख रहे थे? और क्या, अब तो पूरी कहाँ दुनिया देख कह रहे रही है, थे मैं बताएं? थोड़ी कह रही हूँ। एक जगह आप दिखा दे। मैं दिखा देता हूँ। हाँ, दिखा दे। भाई साहब, मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं हरियाणा के गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में तो बाहर बोर्ड लगा रहा था कि बीजेपी वाले प्रवेश नहीं कर सकते, और वहीं बीजेपी जीत गई सारी सीटें। तो भाई कुछ तो काला है दिल ये में। तो काला, ये तो घोटाले वाली बात है। क्या ये तो विपक्षी वालों वाली बातें कर रहे हो आप। विपक्षी भाई, अब तो विपक्षी वाली बातें बिल्कुल, कर हम रहे तो हो। भाई कट्टर विपक्षी मैं हैं। तो ये कहता हूँ, मोदी पहले आता था, पहले एक बात होती थी, जब आपने सोचा होगा, देखे सब भाई यहाँ पे भी, ये भाई भी खड़े हुए हैं, मैं भी खड़ा हूँ, ये भी खड़े हुए हैं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो विपक्ष पे कैसा कैसा आरोप लगाती थी कि इसने यहाँ दंगे करवा दिए, इसने ये करवा दिए, इसने वो करवा दिए। कितने कितने साल राज करा हमारे कांग्रेस ने हिंदुस्तान पे? करीब 55 साल। 55 साल की सीट 2014 में से उनकी पेंट बैग के नीचे से निकल गई, तो वो फड़फड़ाएंगे भी नहीं क्या? वो फड़फड़ाएंगे भी नहीं। अब वो फड़फड़ा रहे हैं। मोदी जी 75 साल की उम्र में भी 50 साल के लग रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं। इतना गिलो कैसे आ रही है मोदी जी के पास? वो मशरूम की सब्जी खाते वो हैं। नाम क्या किने आते हैं? वो शिलाजीत खाते हैं माशाल्लाह। वो शिलाजीत खाने वाला कभी नहीं गए होता। मेरा नाम जान लोगे, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। ये लो, कितनी दफा क्यों, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं मोदी जी का फैन हूँ बहुत बड़ा। भाई मैं हिंदू हूँ, क्या- मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूँ। आप नहीं हो तो देश में आपकी मानियत है क्या? जो प्रधानमंत्री की इज्जत न करे वो किसकी नहीं, इज्जत इज्जत हम करेगा? करते हैं हमारे अब करो। प्रधानमंत्री। अभी तो आप कह रहे हो, अभी तो कह रहे हो घोटाला करा उन्होंने, वो तो चोरी आरोप करी है, है, उन पे आरोप है। आरोप लगा रहे हो। मैं क्यों लगा दूं? भाई हम मैं क्यों भक्ति- नहीं लगाऊंगा हम आरोप? देखो भक्ति नहीं भाई, करते ना। मेरी बात सुनो। हम प्रभु की करते केवल। मतलब ये भक्ति मेरी कर रहे हैं। बात ये अच्छा, अगर हक बात बोल दो तो अभी तो आप कह दोगे मैं खूखा रही हूँ, मैं पेशाब पी रही हूँ, मैं कुछ ये भी नहीं कह कर रहा, सकते हो ऐसी आप। भाषा तो हम बोलते ही नहीं मेरी भाई साहब। बात सुनो जी, जिसका डंका बज जिसकी रहा है आगे मोदी उसकी जी की, मोदी जी का डंका बज रहा है हर जगह। अच्छा, एक बात- दुबई के अंदर आज तक किसी ने मंदिर बनवाया था? दुबई के अंदर, मैं मुसलमान हूँ, दुबई के अंदर किसी ने मंदिर बनवाया था? मोदी जी ने कैसे बनवा दिया भाई? कैसा बना दिया? डंका ही तो बज रहा है मोदी जी का, मंदिर ने बनवा दिया ना। अब एक सवाल का अब जवाब क्रिएट किससे हो रही है सबसे ज्यादा? जहाँ जहाँ मठ हदीस और एक गुंडे में कोई फर्क नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मठ हदीस का एक गुंडा होता है? किसने कहा है ये? अखिलेश यादव नहीं, पूरे परिपेक्ष बताइए ना मेरे को, उसका पूरा परिपेक्ष पता हुआ तो उस कहा है कि एक मठ हदीस और एक गुंडे में कोई फर्क नहीं होता। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधे नहीं, टारगेट। नहीं, देखिए योगी आदित्यनाथ जी पे तो जिस तरह के आरोप पहले थे, क्या अगर योगी किस तरह के क्रिमिनल आरोप उन पर थे, मैं नहीं लगा रहा हूँ, उन पे थे, हजारों सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे। किस पे? अब योगी जी पे पहले मुकदमे चल रहे थे ना भाई साहब। अब तो क्लीन चीट है नहीं, ना वो। अब तो सरकार भी वो नहीं है। आपकी, आप जज एक भी मुकदमा- आपका, आप एक सब कुछ मुकदमा आपका। दिखा दे योगी आदित्यनाथ पे, एक अब नहीं मुकदमा है, दिखा अब दे। तो क्लीन चिट हो क्योंकि सरकार यार, उनकी किसी है। को बदनाम इतना नहीं करो। नहीं, आरोप थे कि नहीं बदनाम थे? कर रहे हो आप यार, योगी जी को बदनाम कर रहे हो। नहीं, मुकदमे तो थे मतलब उन पे। वो किसी के ऊपर डंडा मारे जब भी परेशानी, किसी के ऊपर प्यार से हाथ फेरे जब आपको परेशानी। पर मसला क्या है? मसला तो ये है ना कि वो एनसीआरबी का जो क्राइम रेट बढ़ा हुआ है वो मसला है, क्या कौन सा क्राइम है? बेरोजगारी मसला है। यूपी के अंदर जाके तो देखो आप, क्या देखें? यूपी के अंदर जाके तो 1,48 देखो। करोड़ का विदेशी कंपनियों से MOU साइन हुआ है, वो नहीं पता, लेकिन दंगा हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, ये सब कुछ दिख रहा है। जो बहन बेटों का छेड़ता थाने से टूटी टांग लेकर के आ रहा है वो नहीं दिख रहा। कह रहा भाई एनसीआरबी का डाटा तो मैंने नहीं दिया, एक मोदी ने मिनट, दिया है। जो 60 साल का व्यक्ति राहुल गांधी 80 साल का लग रहा है और जो 75 साल का आदमी 50 साल का लग रहा है, उसमें कहाँ अंतर देखोगे आप? मोदी जी को कह रहा है रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ, अबे 24 घंटे बेचारे काम करते हैं वो। हिंदू युवाओं को जो है रोजगार ना देके, भोजन ना देके,
उन्मादी भीड़ में परिवर्तित किया जा रहा है, उन्हें दंगाई बनाया जा रहा है। ये बताइए ना, जैसे मुसलमान युवाओं को शिक्षा ना देके उनके हाथ में पत्थर पकड़ाया गया और आज भी पत्थर पकड़ाने एक भी वीडियो मिला? पत्थरबाजी हुई है वहाँ। एक भी वीडियो नहीं मिला पत्थरबाजी का। भाई 1000 लोग थे, किसी ने वीडियो नहीं बनाया, किसी ने फोटो नहीं ली, ना एक फोटो ना वीडियो। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि पहले पथराव हुआ वहाँ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। फोटो उठा के देख लीजिए हमारे। क्या कहेंगे? पत्रकार माता ये बोल रहे हैं ना, क्या बीजेपी पार्टी युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। मैं इन्हीं से कहना चाहता हूँ, 2017 से पहले अखिलेश यादव सरकार थी, कितने दलित भाइयों को नौकरी दे दिया, कितने युवा को नौकरी दे दिया आपने, कितने मुसलमान भाई को नौकरी दे दिया। इन्होंने सिर्फ दंगा के अलावा, बलात्कार के अलावा और क्या काम किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं ना रोजगार के लिए, रोजगार जो है अभी योगी जी जो भी 64,000 उत्तर प्रदेश पुलिस वाले को, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम पे पास आउट, वो एग्जाम दिया वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के 2 शिफ्ट में, और ये कह रहेगा रोजगार नहीं दे रहा तो योगी जी। बेरोजगारी में देश नंबर 1 है। अरे हम जाके क्या जवाहरलाल नेहरू से पूछे क्या जाकर? आप कह रहे हो अखिलेश से पूछा? अरे हम नेहरू से किसको चाहिए भाई रोजगार, बताओ मुझे। बहुत लोग हैं भाई बिना पढ़े लिखे रोजगार मिल जाएगा? पत्रकार महोदय आप ये बताइए ना। रोजगार मिलता है एजुकेशन से, रोजगार मिलता है स्किल से, रोजगार मिलता है पढ़ने लिखने से, रोजगार मिलता है डेवलपमेंट से। ये घर बैठे रोजगार ले देंगे? किसको देंगे रोजगार? ये कौन सी सरकार ने पढ़ाई पे जीएसटी लगा दी? कौन? अगर योगी जी मोदी जी सरकार आई हमारी, हम उनका सम्मान करते। अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई पे GST मोदी जी की डिग्री झूठी है। मोदी जी की डिग्री झूठी है। वो सबसे आज तक का सबसे अनपढ़ प्रधानमंत्री है मोदी, सबसे अनपढ़ प्रधानमंत्री है। क्या कहते हैं वो मोदी जी अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये कह रहे हैं ना मोदी जी अनपढ़ है, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए, भारत के लिए तरक्की कर रहे हैं तो हमें ऐसा नेता हर बात चाहिए। देश को सिक्योरिटी पे हमें बीजेपी पार्टी चाहिए, देश की जनता के लिए, एजुकेशन से ताकतवर बनाने के लिए। A² + B² + 2AB, ये एक्स्ट्रा 2AB कहाँ से है? अरे भाई साहब, मोदी जी तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वो तो नाले की चाय पी लेते हैं, उनकी डिग्री भी झूठी है। मोदी के साथ पढ़ा हुआ ना, आज तक एक भी व्यक्ति आपको साथ नहीं मिलेगा।